बेसिक से शुरू करते हैं। तो इंग्लिश क्या होती है, पहले इंग्लिश पढ़ते हैं हम। इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश का बेसिक क्या होता है। इंग्लिश बोलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंटेंस को यूज करते हैं। इसका मतलब सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश बोलने में करते क्या हम, सेंटेंसेस बोलते हैं अलग अलग तरह के। एक मैं बोलता हूँ जिस रिवर्ट में, अगला बोलेगा। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन किस वे में हो रही है, सेंटेंसेस के वे में हो रही है। तो इंग्लिश बोलने को क्या कहेंगे हम, इंग्लिश स्पीकिंग का सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो इसका मतलब हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं। सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, सेंटेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, चाहे हम किसी भी वे में बोल रहे हो, दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होगा कि मेन वर्ब होगा, या तो कोई क्रिया कर रहा होगा, या खाना खा रहा होगा, खेल रहा होगा बंदा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, बोल रहा होगा, रहना, या कहीं जाना, कूदना। तो ये सारी क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया से रिलेटेड। या तो सेंटेंस में वो क्रिया कर रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब, या तो वो उस सेंटेंस में क्रिया हो रही होगी। या क्या हो रहा होगा, दूसरे टाइप का सेंटेंस क्या होता है जिसमें क्रिया नहीं होती है, उसमें बताता है वो कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। जैसे कि मैं बहुत अच्छा हूं, वह एक टीचर है, वह बहुत बीमार है और वह बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसमें क्रिया कुछ भी नहीं हो रही, वो बता रहा है वो कैसा है। तो ये दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो अब हम वॉइस पढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो अब इसमें आपने टेंसेस किए थे, तो जब पहचान की थी तो लास्ट में क्या रहा है, ता हूं आते ही आपको क्या पता लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या, आई प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, SEIES लगता है। तो अगर ये क्या है, प्लूरल है तो नहीं लगेगा, आई प्ले क्रिकेट। तो हमारी ये इंग्लिश बन गई टेंस में। बट अब हम इस बात को दूसरी वे में भी तो बोल सकते हैं। दूसरी वे में कैसे बोलेंगे, फर्स्ट टाइप ये था, अब सेकंड टाइप इसी बात को हम दूसरी वे में कैसे बोल सकते हैं, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। अब इसको दोनों टाइप से, अब क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। अब देखो कहते सेम बात तो सेम बता रहा है दोनों में। इसमें भी क्या बता रहा है कि ये क्रिकेट खेला जाता है, क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। और इसमें भी क्या बता रहा है, वो क्रिकेट खेला जाता है। तो वे सेम है, जो वो इमोशंस दोनों में सेम है। इमोशंस मतलब भावना दोनों में सेम है व्यक्त करने की। दोनों में बता क्या रहा है, मैं क्रिकेट खेलता हूं या क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। कहने में बात सेम है बट अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो इसी को बोलते हैं, जो इस तरीके से बोला जाता है उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जो इस तरीके से बोला जाता है उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। आप कहोगे कि अब हमें इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे थे तो टेंसेस से तो एक्टिव वॉइस की क्या जरूरत थी। तो आप खुद ही सोचो, या तो आपकी थाली में अगर आप खाना खा रहे हो, थाली में एक कटोरी हो, एक ही सब्जी हो, तो आपको वो अच्छा लगेगा, या बहुत सारे पकवान हो तो वो अच्छा लगेगा। ऐसे ही इंग्लिश होता है। इंग्लिश में भी अगर पूरी थाली भरी हुई हो तो उसको देखने में अच्छा लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। तो अब हम पैसिव के द्वारा क्या करते हैं, अपने इमोशंस व्यक्त करते हैं। टेंसेस में हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ओनली, पर पैसिव के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं, इमोशंस कन्वर्ट करते हैं। तो अब आप पूछोगे कहते हैं एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होगी, पैसिव वॉइस की क्या पहचान होगी, सर हम पहचानेंगे कैसे। तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। अब देखिए क्या होगा, टेंसेस दो चीज थी हमारे पास। पहले हमने किया था टेंसेस, आप मेरी टेंसेस की वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको हिंदी के सभी सेंटेंस की पहचान और रूल्स अच्छे से मिल जाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए आपको, रूल्स ऑफ टेंसेस। तो हमने पहले में क्या लगाया था, रूल्स ऑफ टेंसेस लगाए थे। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया था। तो अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में क्या है स्पेसिफिक, क्या काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट डोमिनेटेड क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। जैसे आई प्ले क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है, आई। तो हमेशा टेंसेस में क्या होगा, टेंसेस में सब्जेक्ट को इंपोर्टेंस दी गई होगी। तो ये सबसे बड़ी पहचान है टेंसेस की। अब वॉइस पहचानने के लिए वॉइस में क्या होगा, वॉइस में देखो आप क्रिकेट आगे आया हुआ है, क्रिकेट इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आया हुआ है। तो क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा, इसमें फोकस किसको दिया गया है, इसमें फोकस
ऑब्जेक्ट को दिया गया है। इसका मतलब क्या है, आप हिंदी में जब भी आप देखोगे जो टेंसेस होंगे, टेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट पे फोकस दिया जाएगा। हमेशा हीरो कौन होगा सेंटेंस का, जो होगा सब्जेक्ट होगा। बट उसमें रिवर्ट हो जाएगा, पैसिव में क्या होगा, पैसिव में हमेशा हीरो कौन होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे फोकस दिया जाएगा। ये तो समझ गए हैं कि वॉइस होता क्या है। वॉइस को हिंदी में हम कह सकते हैं आवाज। इसका मतलब बोलने का तरीका हर इंसान टू इंसान डिफर करता है। तो अब हम थोड़ा सा और इसको जानते हैं डिफर वे में। तो अब हम वॉइस के कुछ और पहचानने के, आइडेंटिफिकेशन के, कि कैसे आइडेंटिफाई करें उसको वो जानते हैं। तो वॉइस होता क्या है, पहले वॉइस होता है टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। अपने फीलिंग्स, इसका मतलब अपने अंदर के जो फीलिंग्स है या इमोशंस है, जो भाव है, वो व्यक्त करने को वॉइस बोलते हैं। वो हर एक इंसान के अलग डिफर कर सकते हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी इंग्लिश बोलने में। तो अब हमने दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़े थे, या तो क्या होगा सब्जेक्ट फोकस्ड होगा सेंटेंस, या क्या होगा ऑब्जेक्ट फोकस होगा। अगर सब्जेक्ट फोकस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। और जो ऑब्जेक्ट फोकस्ड होगा उसे क्या कहेंगे, पैसिव। तो अब हम दो तीन तरीके और देखते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई, पहला है कि हम कभी भी वॉइस को जब हिंदी में कन्वर्ट करोगे वॉइस के सेंटेंस को, तो उसमें क्या आएगा, जाना आएगा या गया। आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, जाना आएगा या गया या गई की आपको आवाज आएगी। तो इन दोनों की आवाज आएगी और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम गो बोलते हैं। जाने को गो बोलते हैं, गया को भी गो बोलते हैं। बट ये कभी भी यूज नहीं होगा, ये वर्ड यूज नहीं आएगा। अगर आप वॉइस को हिंदी में कन्वर्ट करके देखोगे तो उसमें जाना की आवाज आएगी और गया या गई की आवाज आएगी, बट उसका इंग्लिश में आपको सेंटेंस में कभी भी कन्वर्ट नहीं करने को मिलेगा, कन्वर्जन नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि था, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। अब इसमें क्या है, जाता, जाने की वो आई ना। बट अगर हम इसको क्या इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश में क्या होगा, इसका इंग्लिश, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब खेला सबकी इंग्लिश आ गया, बट इसमें कहीं भी जाना की इंग्लिश आई है। तो सबसे बड़ी इन आइडेंटिफिकेशन क्या होती है पैसिव वॉइस की, कि हिंदी में आप जब भी कन्वर्ट करोगे तो उसमें दो वॉइसेस आएगी, या तो जाना की वॉइस आएगी या गया या गई की वॉइस आएगी। बट उसकी इंग्लिश में कन्वर्जन आपको कभी भी नहीं मिलेगी, पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं मिलेगी। ये क्या है, सबसे बड़ी पहचान है पैसिव वॉइस की। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा क्या होता है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म में होता है। इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। थर्ड यूज ऑफ बाय होता है, हमेशा सेंटेंस में यूज ऑफ बाय होता है, मेजोरिटी ऑफ द सेंटेंस में यूज ऑफ बाय होता है। सबसे बड़ी पहचान हमने पढ़ी, जाना या गया या गई। ये अगर आप हमेशा कभी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये वॉइस आएगी और इसकी इंग्लिश में आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, गो होता है। बट आप सेंटेंस देख रहे हो, सेंटेंस में कहीं आपको गो दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, ये पैसिव वॉइस है। दूसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तीसरा, बाय, बाय भी है। इसका मतलब क्या है, ये पैसिव वॉइस है। अब हम एक जनरल रूल कर लेते हैं इसका करके देखते हैं, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। तो ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया है, जनरल इक्वेशन की एक्टिव से पैसिव में जब भी चेंज होगा तो जनरली उसका स्ट्रक्चर ऐसा सा होगा देखने में। अगर हमने चेंज करनी हो एक्टिव वॉइस में से, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। वो क्या कंडीशंस होती है, मैं वो बताता हूं। जनरल कंडीशंस होती है
पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिवर्स हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या है, सबसे पहली कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी। थर्ड क्या है, टेंस ऑफ द एक्टिव वो डज नॉट चेंज इन पैसिव, की जो टेंस है अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट टेंस होगा। तो अगर पैसिव वॉइस में क्या है, प्रेजेंट है तो एक्टिव में भी प्रेजेंट होगा, कि टेंस चेंज नहीं होगा। इसका मतलब एक्टिव में प्रेजेंट है तो पैसिव में पास्ट नहीं बन जाएगा, फ्यूचर नहीं बन जाएगा, प्रेजेंट ही रहेगा। तो ये इसकी थर्ड कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या है, यूज ऑफ बाय, हमेशा बाय का यूज होगा। फिर अब ये इजी सा है। फिफ्थ कंडीशन क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑन एंड ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस में क्या होता है, काम चल रहा होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का बस कंटिन्यूअस टेंस और सभी टेंसेस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। ये देखते ही आपको, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्स कंडीशन क्या है, वी कैन चेंज ओनली अ सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हम क्या चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस जब से चेंज कर सकते हैं जब उसके पास क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो। अब आप पूछोगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है सर, ट्रांजिटिव वर्ब होता है बेटा दो टाइप का वर्ब होता है, या तो ट्रांजिटिव होता है या इंट्रांजिटिव होता है। दो टाइप का वर्ब होता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में होता है जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, जैसे ही प्लेज फुटबॉल क्रिकेट। और इंट्रांजिटिव में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो, ही प्लेज, यही पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, वर्ब के बाद वर्ब क्या है, प्लेज, वर्ब के वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, तो इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि जब भी कोई क्रिया है, वर्ब का जो भी एक्शन कर रहा है किस पे प्रभाव पड़ रहा हो, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा हो, तो इसका मतलब वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हो, जब ऑब्जेक्ट हो ही ना, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो किसका प्रभाव पड़ेगा, ही प्लेस, वो खेलता है बस, और ही प्लेस फुटबॉल, वो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो इस पे किस पे प्रभाव पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें आप सिंपल सा एक जनरल रूल बना सकते हो कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव होता है, वर्ब होता है, जिसमें नहीं हो वो इंट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वाले सभी सेंटेंसेस को हम पैसिव में कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये थे हमारे जनरल रूल्स। आपको भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। क्या दे सकते हैं, एक्टिव की डेफिनेशन दे सकते हैं और पैसिव की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो अभी तक की हमारी नॉलेज से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा जब भी क्या होगा, सब्जेक्ट डोमिनेंट होगा। इसका मतलब फोकस ज्यादा किस पे होगा, सब्जेक्ट पे होगा। और पैसिव क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होगा। तो अब हमने ये बताया कि ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होगा तो क्या होगा, पैसिव होगा, सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होगा तो क्या, एक्टिव होगा। अब हम टेंसेस की तरफ चले तो टेंसेस में हमने क्या किया था, क्या कहते थे, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, हिंदी में सेंटेंस बोलता हूं, ये क्या है, मैं खाना खा रहा हूं, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। वो खाना खाते थे, वे खाना खाते हैं, ये खाना खाता है, ये खेलता है, वह खेलता है। तो इन सब में लोग क्या है, यह वह, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं, ही शी इट दे वी यू। तो इन सबको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो इन सब का यूज हो रहा है, क्या है, सब्जेक्ट हीरो है इन सब में। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, वह खेल रहा है, तो क्या है, वह हीरो है इसमें। वह क्या है, वह पे फोकस हो रहा है, वह खेल रही है, वे गाना गा रहे हैं, या वे मार्केट जा रहे हैं। तो सब पे क्या है, सब्जेक्ट। तो टेंसेस में हमने क्या किया था, तो ये सारे क्या है, किसी न किसी टेंसेस का हिंदी में पार्ट है। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस को, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि जितने भी हिंदी सेंटेंसेस है, जैसे वह खाना खा रहा है,
वह खाना खा रहा है। तो ये क्या है, वह खाना खा रहा है तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये क्या है, मैंने आप मेरे अगर वीडियोस देखोगे टेंसेस के तो उसमें आपको सभी पहचाने मिलेगी। रहा है क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो वह खाना खा रहा है तो ही इज ईटिंग फूड। यहां पे फोकस किस पे है, किस पे है, क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पे फोकस है। जितने भी आप टेंसेस के हिंदी में सेंटेंसेस देखोगे और इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, सब पे फोकस किस पे होगा, सब्जेक्ट पे होगा। तो अब हम एक्टिव वॉइस में भी क्या होता है, सब्जेक्ट पे फोकस होता है। तो इसको भी हम अगर लिटरल लैंग्वेज में बोले, जनरली क्या बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, टेंसेस सेंटेंसेस ही होते हैं। एक्टिव मतलब टेंसेस, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टेंसेस सेंटेंसेस ही, जो हम डेली लैंग्वेज में बोलते हैं, डेली रूटीन में बोलते हैं, टेंसेस का यूज करते हैं डेली रूटीन में, हिंदी से जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, टेंसेस। उन्हें हम एक्टिव भी बोलते हैं। अब हमें टेंसेस के तो सभी रूल पता है, इसका मतलब एक पार्ट तो फिनिश हो गया है हमारा। एक्टिव के रूल क्या होंगे, सारे जो टेंसेस के रूल लगते हैं वो सारे एक्टिव के होंगे। अब एक पार्ट आप सारे टेंसेस, अगर आपको टेंसेस के रूल अच्छे से आते हैं तो आपको एक्टिव वॉइस अच्छे से आती है। अब क्या हो गया, और रह गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के हमने कंडीशन कुछ कर लिया है। 3 कंडीशंस मेन है, क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड बाय का यूज, और एक चेंज ऑफ टेंस। बस ये 3 रूल लगेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज एंड चेंज ऑफ टेंस। बस ये 3 रूल लगेंगे और आपका पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम हर टेंस के साथ अलग अलग रूल करेंगे हर रोज। अब ये आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है एक्टिव पैसिव वॉइस की।